पर आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शायद मौसम चेंज हो रहा है या फ्लू, बुखार सब कुछ साथ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ़ इसलिए कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ चेंज भी आएगी और बहुत मदम सी भी आएगी। तो ख़ैर यहाँ पर जो है मैंने काम वाली आ गई थी, उसने काम वग़ैरह दीपी ने कर दिया। काफ़ी हद तक जो है वो मेरा कह लें कि हाथ बँट गया। यहाँ पर बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, तो इनके लिए मैं सैंडविचेस तैयार कर रही थी। हालत मेरी बहुत ख़राब थी, लेकिन फिर भी काम तो जो करने हैं वो तो करने ही हैं। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा। इतना ज़्यादा ये यहाँ पे वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ है, मतलब कि अपार्टमेंट में एक बंदी को हुआ, वहाँ से दूसरी को, तीसरी को, चौथी को, मतलब बहुत यहाँ पे वायरल है। अब पता नहीं मौसम अभी दुबई में चेंज होना शुरू हुआ है, तो शायद उस वजह से सबको हो रहा है। पता नहीं क्या है। बहरहाल मेरी बहुत बहुत फिर कंडीशन ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरा एक दिन का व्लॉग भी मिस हुआ था और मैं वो नहीं बना पाई थी। तो अभी जो है मैंने बड़ी हिम्मत करके कोशिश करके जो है ना आज का व्लॉग बनाया था। खैर यहाँ पर सुबह-सुबह मैं नाश्ता इनका रेडी कर रही थी और जो है अभी इसके बाद मुझे एक काम के लिए भी जाना था, अपनी मेडिसिन भी लेके आनी थी। तो मेडिसिन मैं को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बस बहुत ज़्यादा जब मेरी बस हो जाती है ना, तो फिर मैं कोई ना कोई मेडिसिन लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं इतनी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी ही बैक पेन की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स यूज़ कर रही होती हूँ। तो इतनी को थोड़ी बहुत बीमारी आ जाए तो फिर मैं कहती हूँ इट्स ओके यार, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो ख़ैर ये चिकन मैरिनेट करके मैंने रखा हुआ है और इसका मैं आपको बता दूं कि जब ये चिकन हम बनाते हैं तो इसमें विनीगर, सोया सॉस वगैरह होता है, जिसकी वजह से ये जल्दी ख़राब नहीं होता। ये अगर 15 से 20 दिन भी आप स्टोर करें तो ये आराम से गुजर जाएंगे और ये फ्रेश ही रहेगा। आपको फ्रेश ही जब भी आप बनाएंगे, इसमें फ्रेश ही सैंडविचेस बनेंगे। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए सैंडविच मैं तैयार कर रही थी, क्योंकि मेरा अपना बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना ही था। रात भी मैं ऐसे ही बस लेट गई थी, तो खैर अपने लिए भी यहाँ मैं कह रही थी कि रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखे मैंने 4 सैंडविच एक ही दफ़ा लगा दिए। मैंने कहा चलें 3 बच्चों के, एक अपना जो है ना वो मैं रेडी करके, तो एक साथ ही ज़रा जल्दी-जल्दी मतलब मेरा काम निपट जाएगा। तो अभी मैं सैंडविचेस लगा ही रही थी कि मेरी फ्रेंड आ गई, तो उनसे भी मैंने कहा कि नाश्ता कर लें, तो उसने कहा हाँ नाश्ता तो मैंने करना है, मुझे बड़ी सख्त भूख लगी है। बस जी कहते हैं ना कि वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो सैंडविच मैं अपने लिए तैयार कर रही थी, फिर मैंने वो उनके लिए रेडी किया। और बर्गर बन्स यही थे शायद, यहाँ पर पता नहीं ओपन करने पड़ने थे, तो मुझे मैंने कहा कि मैं इसको ऐसा करती हूँ कि ब्रेड में अपने लिए लगा लेती हूँ और साथ में चाय बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ना गले में बड़ी दर्द हो रही थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपने लिए 1 कप चाय ऊपर रखी, क्योंकि बच्चों ने चाय पीनी नहीं थी। दूध भी यही था, ख़त्म हो गया। और मैंने फिर एनी से कहा कि हाफ़ कप तुम पी लेना, हाफ़ कप मैं। अभी मेरे से बिल्कुल बाहर नहीं जाया जा रहा, फिर बाद में जाके तो यहाँ एहसन को भेज के फिर मैं दूध मंगवा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो चाय ऊपर रखने के बाद इसमें मैंने इसका साजो सामान सारा डाला, और उसके साथ साथ जो है ना मैं वो सैंडविचेस जो है मेरे ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुके हैं। अब इनको निकालती हूँ और दोबारा से अंदर रखती हूँ। जो सेकंड वाला रहते हैं 2 अपने लिए और एनी के लिए। चम्मच नहीं मिल रहा मुझे निकालने के लिए, दिमाग मेरा ऐसा कोई घूमा हुआ है ना, उफ़ तौबा! बंदा मैं कहती हूँ अकेला हो ना तो बीमार कभी ना हो। तो ये लें जी, सैंडविचेस हमारे हो गए हैं रेडी। बच्चों को मैंने कहा कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट करें, तो मैं बस अभी दूसरा लेके आ रही हूँ।
बट ऐसे कोई है ना, सारे के सारे उन्होंने कहा नहीं जी आप अपने भी बना लें तो फिर एक साथ ही हम जो है ना वो बैठ के तो खाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं वो भी फिर लगा लेती हूँ। तो ये एक सैंडविच उनके लिए और एक अपने लिए, ये भी मैंने दोनों फटाफट से जो है ना वो रखे ताकि ये भी रेडी हो जाएं। तो फिर एक साथ ही हम लोग सारे बैठ के नाश्ता करते हैं। तब तक इनके जो है मैंने फाइल पेपर में लपेट दिए ताकि वो गरम गरम पकड़ने में ज़रा इनको गरम ना लगे। तो ये रहा जी मेरा सैंडविच और ये रही जी हाफ कप चाय। तो ये था जी आज का ब्रेकफास्ट जो मैंने बड़ा ही रो धो के रेडी किया है, तो लेकिन कर लिया है, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैंने काफ़ी लंबा रेस्ट किया है नाश्ते के बाद। फिर खाना बनाना था मेरा। अब जो है बिल्कुल भी दिल और हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं उठी, मेरा खुद भी दिल कर रहा था। जब पता नहीं क्यों जब आपका ना इस तरह से गला वगैरह ख़राब हो या इस तरह कुछ हो ना ऐसा, तो आपका ना कब बहुत दिल करता है कुछ स्पाइसी चीज़ खाने को। पता नहीं मेरा तो दिल करेगा दुनिया जहान की आइसक्रीम, गोलगप्पे सब कुछ अभी खा लूँ। तो यहाँ पर मैंने राइस ऊपर रखे थे और मैं भी कोई ऐसी टेढ़ी बंदी हूँ कि सीधा-सीधा काम नहीं कर रही कि सीधा काम करके तो जल्दी से काम को ख़त्म कर लूँ। यहाँ पे गोश्त मेरा दिल किया कि जो है चिकन को भून के दालें अलग से बॉयल करके बनाने, दाल-चावल थे। लेकिन कुछ इस टाइप के बन जाएँ, थोड़ा वो हलीम टाइप, ये देखें ना जिस तरह इसकी लुक थोड़ी हलीम टाइप में आ रही है। थोड़ा हलीम टाइप पे लगे, मतलब ऐसा कोई दिल चाह रहा था। तो मैंने फिर जल्दी-जल्दी से जाके ना तो तीनों चीज़ें ही ऊपर, मैंने ऊपर एक साइड पे दाल चढ़ा दी, एक साइड पे मैंने चिकन चढ़ा दिया, एक साइड पे मैंने राइस रख दिए। तो ये देखें राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं, दालें बॉयल हो गई। तो चिकन को मैंने फ़ौरन भून के तो उसके अंदर जो है ना मैंने सारी दालें मिक्स कर दी। तो फाइनली जो इसकी लुक थी वो जनाब ये निकली। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हुई है। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत दे सबको, अल्लाह ताला हमें भी दे, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए भी करे। तो यहाँ पे मुझे अपनी मेडिसिन लेने के लिए भी जाना था, तो खैर खाना खा के तो उसके बाद जो है फिर मैं जाती हूँ। अभी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो ये थी जी मेरी प्लेट, जो कि मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कुछ स्पाइसी खाने को। तो मैंने अपने लिए फिर उठ के हिम्मत करके ना तो ये स्पाइसी खाना जी अपना रेडी किया ताकि मैं घर का ही खाना खाऊं। बाहर से मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था खाने को। बच्चों को तो मंगवा देती, लेकिन बिल्कुल अभी मतलब दिल ही नहीं चाह रहा था। तो उसके बाद फिर जाना था मैंने मेडिसिन लेने। तो बच्चों ने कहा कि अगर आपने जाना है तो फिर हमें भी कॉर्निश पे ले जाएं थोड़ी देर के लिए। बस इनको ये था कि हम अपनी स्कूटी वकूटी चलाएंगे, थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाते हैं। मौसम इतना अच्छा हो रहा था बाहर, इतना अच्छा हो रहा था। हवा चल रही थी, हल्की हल्की सी ठंडी हवा, लेकिन मुझे ना यहाँ पे ठंड फील हो रही थी क्योंकि फ्लू के साथ साथ जो है वो हल्का हल्का टेम्परेचर फील हो रहा था। पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था। लेकिन देखें उसके साथ साथ भी बंदा हिम्मत करके अपने काम करता रहे ना तो फिर भी थोड़ा सा फ्रेश फील करता है। लेकिन एक दफ़ा अगर आप बिस्तर पे पड़ जाओ ना तो फिर तो आप इतने बीमार लगते हो, इतने बीमार लगते हो कि हद दर्जा के उठो ही ना और बस पड़े रहो। तो फिर बस ऐसा ही होता है। ये इतने क्यूट लग रहे थे, ये बच्चे को देखें कि वो अपनी स्कूटी बगैर ब्रेक लगाए ऊपर लेके जा रहा था। उसकी बहन पीछे है, उसके बाबा पीछे हैं, वो नहीं किसी को देख रहा। ये देखें ज़रा, इतना क्यूट लग रहा था छोटा सा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये था आज का व्लॉग जो मैंने जिस तरह भी करके कोई मतलब रिकॉर्ड कर लिया। और इससे ज़्यादा की जो है ना वो बस हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बच्चों को मैंने कहा यहाँ पे कि बस कर दें, अब वापस चलें, क्योंकि मेरी वाकई बस हो चुकी थी। अब मैं जाके तो रेस्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच।